दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्सटिंक्शन नेचर का हिस्सा है, लेकिन हम इंसानों की वजह से एक्सटिंक्शन का रेट हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 10,000 गुना ज्यादा बढ़ चुका है और हर साल 1 लाख स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। शायद जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी। बहरहाल अर्ली 800 में कैमरा इन्वेंट हो चुका था और एनिमल डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको कैमरा में कैप्चर होने वाले 8 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लास्ट फोटोज दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एनिमल जर्नी। नंबर 8 कैस्पियन टाइगर। आज से 100 साल पहले इंडियन कॉन्टिनेंट पर 1 लाख से ज्यादा बंगाल टाइगर्स पाए जाते थे और आज की डेट में ये बंगाल टाइगर सिर्फ और सिर्फ 3000 ही बचे हैं। और साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट किया है कि ये टाइगर आने वाले 50 सालों में पूरी तरीके से इस दुनिया से विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी तरह कैस्पियन टाइगर भी बंगाल टाइगर्स की सब स्पीशीज हुआ करती थी। ये टाइगर्स अफगानिस्तान, ईरान की नॉर्थ और सेंट्रल एशिया की कॉन्टिनेंट्स पर पाई जाती थी और इन टाइगर्स को रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स के साथ भी लड़वाया जाता था। ये टाइगर बहुत ही कूल टेम्परेचर में रहा करते थे, इसलिए इनका बाल भी नॉर्मल टाइगर से बहुत ही ज्यादा घने हुआ करते थे। उस दौर में इन टाइगर को बहुत से कॉन्ट्रेस्ट में हंट करके और जहर देकर मारा जा रहा था। आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो वो उस वक्त की लास्ट कैस्पियन टाइगर की है और ये पिक्चर इस दुनिया की आखिरी कैस्पियन टाइगर की है जिसे 1950s में शिकार करके मार दिया गया था। उसके बाद इस टाइगर की स्पीशीज हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गए। नंबर 7 क्वागा। क्वागा देखने में जेब्रा और हॉर्स की हाइब्रिड लगते थे, लेकिन ये मॉडर्न डे जेब्रास की सब स्पीशीज हुआ करती थी। लेकिन ये जेब्रास की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। इनका बदन में स्ट्राइक पैटर्न कुछ अलग ही दिखाता था जो इन्हें जेब्रा से काफी अलग बनाती थी। ये क्वागा साउथ अफ्रीका के रीजन में रहा करते थे, बट सैडली जब डच और ब्रिटिश ने इनका बहुत ज्यादा शिकार करना शुरू किया तो ये 1878 में दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो गए। और ये क्वागा का आखिरी फोटो है जिसे एम्स्टर्डम नामी जू में ली गई थी और ये क्वागा एक फीमेल क्वागा थी जो 1878 में मर गई थी। और जब ये मरी थी तो जू ने सोचा एक नया क्वागा मंगवाया जाए, पर उन्हें नहीं पता था कि क्वागा तो 1878 में ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। नंबर 6 बारबरी लायंस। दोस्तों बारबरी लायन अफ्रीकन लायंस की सब स्पीशीज हुआ करती थी और ये लायंस नॉर्थ अफ्रीका के एटलास माउंटेन्स में पाई जाती थी और इन माउंटेन्स की टेम्परेचर बहुत ही लो हुआ करती थी। इसीलिए बारबरी लायन की फेशियल हेयर बहुत ही घने और डार्क हुआ करते थे जो कि इन लायन को ठंड में प्रोटेक्ट भी करते थे। अगर हम मॉडर्न डे लायंस और बारबरी लायंस की फेशियल हेयर्स को कंपेयर करें तो मॉडर्न डे लायंस कुछ भी नहीं है और ये वही मशहूर लायंस है जिन्हें एंशिएंट रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स गेम में ग्लैडिएटर्स के साथ लड़वाया जाता था। और साथ ही साथ इन लायंस को बहुत सी एंशिएंट दौर में देखा जा चुका है और साथ ही साथ हम इंसानों ने भी इनका बहुत ही ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया था और कुछ लोग तो इन पे रिवॉर्ड भी रखा करते थे और इसी वजह से ये इस दुनिया से 1940s में एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। बहरहाल ये फोटो किसी ने हेलीकॉप्टर से ली थी जिसमें एक आखिरी बारबरी लायंस को देखा जा सकता है और इसे बारबरी लायंस की आखिरी फोटो कंसीडर किया जाता है। नंबर 5 पैसेंजर पिजन। दोस्तों ये पिजन जब एक साथ उड़ा करती थी तब आसमान एकदम कवर हो जाया करता था और ये पिजन जब उड़ा करती थी तब घंटों लग जाते थे सर के ऊपर से गुजरने में। तो आप सोच सकते हो एक जमाने में ये पिजन बिलियंस में हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनका गोश्त के वजह से लोगों ने इनका शिकार हद से ज्यादा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इनके गोश्त को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में भी खाने लगे थे और देखते ही देखते ये भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। और ये है लास्ट पैसेंजर पिजन की आखिरी फोटो और आप इस फोटो में लास्ट फीमेल पैसेंजर पिजन को देख रहे हैं जो कि लास्ट इंडिविजुअल बताई जाती है अपनी स्पीशीज की। वैसे मार्था भी 1914 में मर गई थी, जिसके बाद ये प्रजाति पूरी तरीके से इस दुनिया से खत्म हो गए। नंबर 4 कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों कैरोलिना पैराकीट्स पैरट्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज थी जो कि इस दुनिया में मिलियंस में हुआ करती थी और तो और इनकी डाइट्स फ्रूट्स और सीड्स में मुश्तमिल होती थी, खास तौर पर कुकिलबेर नामी प्लांट के सीड्स पर। और कुकिलबेर नामी प्लांट की सीड्स खास तौर पर जहरीली हुआ करती थी जिसको खाने के बाद कैरोलिना पैराकीट भी टॉक्सिक हो जाया करती थी और इन पैरट्स को जो भी एनिमल खाया करती थी वो भी मर जाया करता था। दोस्तों इन ब्यूटीफुल पैरट्स की पॉपुलेशन आइस एज खत्म होते ही कम होना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ इन्हें अर्ली 90s में रेगुलरली हंट किया जाता था इनके फीदर्स के लिए और इनको फैशन में इस्तेमाल करने के लिए। और फिर आगे चलकर जो होना था यानी अराउंड 1904 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। और ये फोटो इनकस नामी आखिरी कैरोलिना पैराकीट की है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जिस
पिंजरे में मार्था नामी पिजन को रखा गया था, उसी पिंजरे में इस ब्यूटीफुल पैरट को भी रखा गया था। नंबर 3 थाइलासाइन। इस एनिमल को तास्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एनिमल तास्मेनिया और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती थी। लेकिन याद रहे, इनका टाइगर से दूर का भी रिलेशन नहीं है। थाइलासाइन देखने में डॉग्स की तरह दिखाई देते थे और बॉडी में टाइगर्स की तरह स्ट्राइक पैटर्न भी हुआ करती थी। लेकिन ना ही ये टाइगर थे और ना ही ये डॉग्स, क्योंकि ये मार्सुपियल हुआ करते थे। मार्सुपियल्स ऐसे मैमल्स को कहा जाता है जिन्हें बच्चे अपने शुरू के दिन मदर्स के पाउच में रहते हैं। बहरहाल ये कार्निवोरस हुआ करते थे और अपने से छोटे एनिमल्स का शिकार करते थे और इनका एक्सटिंक्शन का कारण है ये डिंगो नामी डॉग्स। और ये डॉग्स वहाँ नेचुरली पाए नहीं जाते थे, इन्हें इंसानों ने लाया था, जिसके बाद इंसानों ने इनको जंगल में छोड़ दिया था। जिसके बाद थाइलासाइन के लिए खाने का कंपटीशन बढ़ गया था और ये ऑस्ट्रेलिया से तो 3000 साल पहले ही खत्म हो गए थे। और जो पॉपुलेशन थोड़ी बहुत तास्मेनिया में बची थी, उन्हें इंसानों ने हंट करके मार दिया था। आप जो स्क्रीन में फोटो देख रहे हो, वो इस दुनिया के आखिरी थाइलासाइन की फोटो है, जिसे 1936 में ली गई थी। जिसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गए थे। नंबर 2 गोल्डन टोड। दोस्तों, गोल्डन टोड्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बार कोस्टारिका के रेन फॉरेस्ट में मिले थे और इनका कलर बहुत ही ब्राइट होता था और ये देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते थे। वैसे टोड और फ्रॉक्स दोनों ही डिफरेंस एम्फिबियंस होते हैं। बहरहाल गोल्डन टोड सिर्फ 1966 में ही डिस्कवर किया गया था। बाद में जब 1987 में इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो ये नॉर्मल थे। लेकिन ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये इनकी लास्ट गैदरिंग थी, क्योंकि जब दोबारा 1988 में पॉपुलेशन काउंट किया गया तो सिर्फ 10 से 11 गोल्डन टोड ही मिले और जब 1989 में फिर से पॉपुलेशन काउंट की गई तो सिर्फ एक ही मेल गोल्डन टोड मिला। बहरहाल काफी तलाश करने के बाद भी पूरे रेन फॉरेस्ट से सिर्फ एक ही गोल्डन टोड मिला। बाद में इन्हें 2004 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इनकी इतनी फास्ट एक्सटिंक्ट होने की वजह एम्फिबियन काइट्राइड फंगस नामी बीमारी बताई जाती है। वैसे इस बीमारी की वजह से आज भी बहुत से एम्फिबियंस खत्म हो जा रहे हैं। नंबर 1 भूबल हार्टीबीस्ट। भूबल हार्टीबीस्ट पहली हार्टीबीस्ट थे जिन्हें साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्क्राइब किया था। वैसे हार्टीबीस्ट हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जिसका मतलब ये फूड चेन बैलेंस करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बहरहाल भूबल हार्टीबीस्ट के पहले सब स्पीसीज हुआ करती थी। इनको सबसे ज्यादा अलग इनका कलर बनाता था, जो कि सैंड की तरह होता था, इसीलिए ये नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स में आराम से ब्लेंड हो जाया करती थी। वैसे ये सबसे ज्यादा बार्बरी लायंस का शिकार हुआ करती थी। 1830s में फ्रांस के अल्जेरिया में कॉलोनाइजेशन होने के बाद इनका हद से ज्यादा शिकार होना शुरू हो गई थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद 1917 में 15 भूबल हार्टीबीस्ट के ग्रुप को देखा गया, लेकिन इन्हें लोकेट करने वाला भी एक हंटर था, जिसने उस ग्रुप के 12 भूबल हार्टीबीस्ट को मार गिराया और बचे 3 भूबल हार्टीबीस्ट जो कि मेल थे, जिसके बाद वो भी मर गए। बहरहाल यही है भूबल हार्टीबीस्ट का पहली और आखिरी फोटो, जिसे पेरिस की जू में 1923 में ली गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। बाकी आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी, उस वीडियो पर मैंने फेमस इंडियंस की आवाज सुनाई थी, जिसमें महात्मा गांधी और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स शामिल है। तो अगर आपने इन लोगों की आवाजें नहीं सुनी है तो इस वीडियो पर क्लिक करो और इनकी आवाजें सुनो। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।